इसलिए महाविद्यालय में विधि विश्वविद्यालय में LLB कॉलेज में ऐसे विद्यार्थियों के बीच दायित्व संभालने का कार्य अपने प्रांतीय शिक्षा प्रमुख इस नाते श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी इस दायित्व का निर्वहन करेंगे। प्रांतीय निवासी कल्याण समिति, जैसा अभी बहन यशोदा जी का परिचय कराया गया, इनके ऊपर बहन यशोदा जी हैं। हाँ, आप हैं। आप कहेंगे कि यहाँ RWA का क्या काम है भारतीय भाषा अभियान में? निवासी कल्याण समिति जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो उसकी क्या आवश्यकता है? तो है जनता को न्याय, जनता की भाषा में जब हम कहते हैं तो ये आवाज वहीं से आएगी कि हमारा वाद हमारी मातृभाषा में डले। तो इसके लिए बहन यशोदा जी को जिम्मेवारी दी गई है और इनके साथ शशि बालाजी भी आई है और रेणु बहन भी आई है। आप दोनों लोग मिल करके इनको सहयोग करेंगे और पूरे दिल्ली में अपना भारतीय भाषा अभियान का जो स्वर है गुंजायमान हो, यह दायित्व आपके ऊपर दिया जाता है। अपने बीच अपने राजेंद्र बेनीवाल किसी कारण से आ नहीं पाए हैं, इन्हें प्रांतीय प्रचार प्रमुख का दायित्व दिया जा रहा है। राजस्थान के रहने वाले NCLT में ऐसे अपने प्रैक्टिस करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में भी अधिवक्ता इस नाते हैं, तो इनके ऊपर प्रचार का दायित्व दिया जा रहा है। प्रांतीय मीडिया प्रमुख देश रत्न निगम जी संभालेंगे। जो भी मीडिया वगैरह में अपना विषय जाएगा तो इनके माध्यम से जाएगा। प्रांतीय स्मारिका प्रमुख, प्रांत का जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे हम हिंदी दिवस का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, मदन मोहन मालवीय जी का और जन्म दिवस मनाते हैं, तो ऐसी सारी पूरे देश में जो योजना रचना होती है उसको एक स्मारिका में हम लोग संकलित करते हैं। उस स्मारिका का दायित्व रामजी पांडे जो कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है और सर्वोच्च न्यायालय में, वो इस दायित्व को संभालेंगे। और महिला प्रमुख इस नाते बहन अर्पणा, वो बीमार है किसी इसलिए आ नहीं पाए। प्रांतीय सूचना प्रमुख बहन शिखा मिश्रा, ये भी सर्वोच्च न्यायालय में और प्रैक्टिस करती हैं, तो इनके ऊपर भी यह दायित्व है कि वो सबों को सूचना से सबको और ये करेंगे। संकल्प योजना प्रमुख, अपना जो संकल्प पत्र भरा जा रहा है, इन सारे पर हस्ताक्षर और प्रस्ताव, ये सारा कुछ करने का दायित्व तो पूरे दिल्ली प्रदेश में सोमनाथ पराशर जी जो कि पटियाला हाउस में कार्य करते हैं, उनके ऊपर यह दायित्व दिया जा रहा है। इसी प्रकार से बहन स्मिता शुक्ला, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में व्याख्याता है, प्रोफेसर है, तो आपके ऊपर सभी प्रोफेसर के बीच में कार्य करने का दायित्व दिया जा रहा है। इसके अलावा सीए भी अपने इस समूह में रहेंगे। उनका नाम अभी नहीं बता रहे, अभी चर्चा चल रही है, निर्णय हो जाने के बाद वो भी जानकारी आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों के मन में लगता होगा कि भाई इस अभियान में सीए का क्या जरूरत है, तो उनका भी जरूरत है, इसलिए कि जो भी रिटर्न वगैरह भरा जाता है आपका, वो सारा अंग्रेजी में रहता है, यानी कोई भी क्षेत्र खाली नहीं रहेगा। भारतीय भाषा अभियान ने यह तय कर लिया है। तो इसीलिए इतनी बड़ी लंबी
और सूची बनी है। आशा है हम लोग सभी मिल करके और इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे ताकि अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हाँ, एक घोषणा और छूट गया। श्री अनिल देवलाल जी, अनिल देवलाल जी अपने संपर्क का दायित्व संभालेंगे, सामने खड़े हैं। एक बार जो इनके संपर्क में आ जाता है, अनिल जी के संपर्क में, वो इनका हो जाता है। अब चूंकि हीरालाल जी साकेत इकाई का दायित्व देख रहे थे, लेकिन इनका दायित्व प्रांत में हो गया है, तो इस दायित्व को और बुद्धिमती झा संभालेंगे। अब इसी के साथ हम लोग पूर्ण उत्साह के साथ एक और जिम्मेवारी है श्री रणधीर जी का। रणधीर लाल जी यहाँ की व्यवस्था को संभालते हैं। आप यहाँ के व्यवस्था प्रमुख इस नाते दायित्व संभालेंगे। और कुछ इकाइयों का दायित्व भी रह गया है, इसको बाद में हम लोग जानकारी देंगे। चूंकि अभी सर मेरा 2 क्वेश्चन है, 1 और 2। इसमें जितने एडवोकेट हैं, इनमें किसके बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं, किसके बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं? हिंदी और इंग्लिश। और 69 क्या होता है, 79 क्या होता है, 70 क्या होता है, 79 क्या होता है? कितने बच्चे बता सकते हैं? 2 क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कामेश्वर जी। और जिन साथियों को जो दायित्व मिले हैं, उन सभी को हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। साथ मिलकर भारतीय भाषा अभियान को कर्मठता के साथ आगे लेकर हम चलेंगे। हमारे बीच में हैं जितेंद्र गौतम जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। उनसे प्रार्थना है कि कृपया कर मंच की ओर आए। और भगवान शुक्ल जी इन्हें स्मृति चिन्ह देकर, और हमारे बीच में विके शुक्ला जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे कुछ साथी, मुझे आदेश हुआ कि हमारे कुछ साथी 1 मिनट के लिए अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं, तो जिसमें शैलेंद्र जायसवाल जी हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे आए और 1 मिनट में 1.5 मिनट में अपनी बात को कहें।